ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। वो आ गया, अडानी ने कहा ले मैं तो 2 कंटेनर मंगा कर दे रहा हूँ। यार है, वो भी मोदी का यार है और ये भी मोदी का यार। और हो सकता है कि ये जो अडानी ग्रुप है शायद ये धंधा भी यही करता हो। तो 21,000 करोड़ रुपया बहुत होता है चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि अडानी अंबानी इनको पैसा देते हैं। पैसा देंगे तो पैसा उन पे भी कहाँ से आएगा, नाजायज़ तरीके से कमाएंगे और इनको देंगे। ये सरकार के तो सारे अधिकारी हैं। सरकार का तो वो भी अधिकारी था जो कहता था किसानों के सर फूट के आने चाहिए, वो भी तो सरकार का अधिकारी था। मोदी का विकास, योगी का विकास दिखाया था, तुम ही लोगों ने दिखाया था। कैसा लगा? घुटनों गारा में जा रहे थे तुम। वो तैयारी नहीं हो पाई थी। हाँ? बता रहे वहाँ तैयारी नहीं हो पाई। जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा हो वहाँ ऐसा हाल था, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। साहब हाल सही था, वो तो बारिश की वजह से हो गया। अब बारिश में किसका जोर है? क्या बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ हो गई? बारिश में जोर थोड़ी है। बारिश में तो सब जगह कीचड़ होती है, हाँ, तो वहाँ फिर यहाँ क्यों ना हुई? आप तो हाईवे पे मठे थे। हाँ? वो ग्राउंड था, हाँ। हाईवे। तो जब स्कूलों के ग्राउंडों की हालत है ये, कॉलेजों के ग्राउंडों की हालत है ये, देख लो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जब शिक्षा के मंदिरों का ये हाल है तो फिर कैसा प्रदेश का हाल होगा ये बताने की नगर पालिका में 24 घंटे बिजली कट। बताइए मोदी योगी जी को, जो कहता है 24 घंटे बिजली आएगी, आती है। जब गाजियाबाद जैसे शहर के अंदर 24 घंटे से बिजली कट है तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा कि आप देखो। कल योगी जी ने ये भी तो कहा है अब यूपी में 25 घंटे बिजली आएगी। हाँ बिल्कुल। 25 घंटे। अरे जब साल में 13 महीने हो सकते हैं 25 महीने में आ गया भाई। हाँ ये बच्चे, ये पत्रकार सही कह रही है। अरे टीवी पे चला है ये। 25 घंटे। हाँ ये सही कह रही है पत्रकार कि जब देश में 12 महीने की जगह 13 महीने हो सकते हैं। 1 महीना बढ़ गया ना। जब झांसाराम 12 के 13 महीने कर सकता है तो उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 घंटे की जगह 25 घंटे कर सकता है। 24 घंटे की बिजली कट करके 1 घंटा दे दिया, 25 घंटे। 24 + 1 25। कहाँ सही है? करे अच्छा ताऊ जी, आपने देखा गुजरात में जो हुआ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चैनल पे चलते थे कि ड्रग्स पकड़ा गया, 100 ग्राम 20 ग्राम पे बड़ा हंगामा मच जाता था। यहाँ 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो चुप है। देखिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक जो अर्नब गोस्वामी, ये जो फिल्म वगैरह बनाते हैं कलाकार, उनके यहाँ किसी महिला पे पकड़ा गया था 15-20 ग्राम। और एक वो थूकता है भारत चैनल वाला है गोस्वामी जी। हाँ अरे थूकता है भारत, उसे यार भारत मत क्या कर थूकता है भारत। उसका देखा था आपने, जरा सही से प्रयोग कर ले, कभी गिर जा। वो कहता था चैनल पे बैठ के ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। चलते थे। वो आ गया, अडानी ने कहा ले मैं तो 2 कंटेनर मंगा कर दे रहा हूँ। अच्छा अर्नब गोस्वामी जो कहा था, इसलिए हाँ आया ये। तो ये जो है उसने मंगवा के दे दिया, क्योंकि मोदी का यार है, वो भी मोदी का यार है और ये भी मोदी का यार है। बड़े बड़े लोगों को टीवी पर बैठा कर इंटरव्यू कर देते देखिए हैं। सच्चाई ये है कि भारत के अंदर आज तक इतनी, भारत नहीं शायद दुनिया में इतना बड़ा ड्रग्स की खेप कभी नहीं पकड़ी गई। और ये पकड़ी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये तो ताऊ पकड़ी गई है, जो नहीं पकड़ी गई, जो निकल गई भारत जो निकल में गई क्या हो रहा होगा ये तो देखिए ये देश के जो नौजवान हैं इनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, और ये नशे में सब इस देश को बर्बाद करने का एक तरीका है, और इसके पीछे बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। और हो सकता है कि ये जो अडानी ग्रुप है शायद ये धंधा भी यही करता हो। क्यों कि कोई चैनल नहीं बोला, सरकार नहीं बोली, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बोला, तो ये सब क्या इसमें इन्वॉल्व हैं? लेकिन एक जवाब सवाल क्यों नहीं देते? एक सवाल और भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इतनी मतलब भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जाना, और चुनाव क्योंकि पैसे का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। हाँ।
हो सकता है इस पैसे इसमें लोग कहे बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि ये पैसे का इस्तेमाल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ये ड्रग्स बिक करके, क्योंकि 21,000 करोड़ की बताई जा रही है वो, तो 21,000 करोड़ रुपया बहुत होता है चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि अडानी अंबानी इनको पैसा देते हैं। पैसा देंगे तो पैसा उन पे भी कहाँ से आएगा, नाजायज़ तरीके से कमाएंगे और इनको देंगे, क्योंकि ये पार्टनर है उनके। लेकिन हमारे देश की मीडिया, उसका जो सूत्र है बहुत लंबा है, ये आप मानते हैं कि नहीं? हाँ। पाकिस्तान तक फैला हुआ बिल्कुल फैला नहीं, अफगानिस्तान भी फैला है क्योंकि यही थूकता भारत दिखे था वो, जो कह रहा था है। मरीना होटल कि मेरे जो वो संबंध हैं, मेरी जो इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोर्ट है कि वो अफगानिस्तान में कोई मेरीना होटल है। पाकिस्तान में मरीना होटल, पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। हाँ, और उसकी 5वीं मंजिल पर जो मीटिंग हो रही है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से मैं ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने नाश्ते में क्या लिया है, क्योंकि भारत की नाक कटानी है इन लोगों को। तो उसने तुरंत पाकिस्तान के जो भी पत्रकार वो बैठा था उस पर जवाब दे रहा था, उसने कहा हाँ बिल्कुल आपकी जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, आपके भारत की भी अच्छी है, क्योंकि वो होटल ही केवल 2 मंजिला है, तो उसकी 5वीं मंजिल कहाँ है, ये भारत की नाक कटाते हैं। इन्हें पत्रकार कहोगे, पत्रकार, इन्हें पत्रकार कहना पत्रकार शब्द का भी अपमान करना है। लेकिन ताऊ आप बता रहे हैं कि ड्रग्स का इन्होंने मिला जुला कारोबार कर रहे हैं, लेकिन फिर सरकारी तो पकड़ी इससे। देखिए, हाँ सरकार ने नहीं पकड़ा, वो कोई अधिकारी आ गया, ईमानदार व्यक्ति। सरकार की तो अधिकारी, अरे सरकार के तो सारे अधिकारी हैं। सरकार का तो वो भी अधिकारी था जो कहता था किसानों के सर फूट के आने चाहिए, वो भी तो सरकार का अधिकारी था, है? सरकार का अधिकारी तो वो भी था जिसने चुनाव लड़ने की घोषणा की और सीधा जेल चला गया, अमिताभ ठाकुर। सरकार का अधिकारी तो वो भी है, सूर्य प्रताप सिंह IAS ऑफिसर जो थे। साथ हिंदुस्तान के अंदर कोई IAS ऑफिसर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। उनके खिलाफ भी मुकदमे, अगर वो सवाल कर लेता है तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ बात है। हमें तो चिंता ये है कि जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने वो ड्रग्स पकड़ी है उनकी हत्या ना हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि जैसे इस जो ड्रग्स पकड़ा गया उसमें एक पति और पत्नी का नाम आ रहा है, तो क्या ये इतना बड़ा जो माफिया है ये सिर्फ ये 2 लोग हो सकते हैं? देखिए, अब ये इन लोगों को फंसाएंगे, फंसा करके किसी के छोटों के नाम लगा देंगे और मामले को बंद कर देंगे। हमारा जो मेन क्वेश्चन है गोदी मीडिया पर है कि ड्रग्स पकड़े जाने पर चुप्पी क्यों साध ली है, बाकी चीज़ों पे खुल के बोलती है, चाहे वो मुस्लिम का मुद्दा हो या किसका चैनल है, जमात का हो। चैनल किसके हैं? किसी चैनल वाले की हिम्मत है कि अपने बाप के खिलाफ बोल जाएं? लेकिन राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना ये लोग, तो राष्ट्रवाद। अरे यार, राष्ट्रवाद तो आ गया ना। हाँ। अब ये कहते थे हिंदू खतरे में है, हाँ। हिंदू खतरे में है। किसी तेरे जैसे एक पत्रकार, एक व्यक्ति ने RTI लगा दी गृह मंत्रालय में, तो वहाँ से जवाब आया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हिंदू खतरे में है। तो बताइए, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है और वही गृह मंत्रालय का मंत्री कल तुम्हारे यहाँ चुनाव में आकर के और सरेआम मंच पे खड़ा होकर कहेगा कि हिंदू खतरे में है। लेकिन जो मोदी भक्त हैं, जो अंधभक्त है, वो कहते हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो राष्ट्र हित के लिए। तो ये जो इतना बड़ी खेप आया है, ये तो अरे राष्ट्रहित में ही तो आया है, राष्ट्रहित में ही तो आया है कि सबको नशेड़ी बनाना है। नशेड़ी बन जाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना सवाल करेंगे, सबको नशे की आदत डाल दो। और काय के लिए आया है? इस पैसे इससे बिकेगा, एक तो जनता नशेड़ी बनेगी, एक पैसा आएगा, चुनाव में यूज होगा। और क्या करना है इन लोगों को? यही तो करेंगे, वरना हिम्मत। उसके यहाँ अंबानी के घर के आगे एक कार पकड़ी गई थी जिसमें कुछ विस्फोटक सामान था, हैं? इन्होंने 24 घंटे में बता दिया था कि इसके कार के सूत्र किसी उस टेररिस्ट एजेंसी से हैं। वो तो इतनी जल्दी बता दिया, और जो इतनी बड़ी खेप आई ये नहीं पता चला। रही है तो बिना पक्के सबूतों के कोई कंटेनर लोड नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से आया। अरे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में किसके लिए आया? वो कौन था? ये कौन बताएगा? अफगानिस्तान में वो कौन था जिसने बुक किया? हिंदुस्तानी वो कौन था जिसके लिए आया गया? ये कौन बताएगा? सरकार ही तो बताएगी। देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन है
ये उसका कमाल है। आप गौतम अडानी की बात करते हैं कि उनके एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा सिर्फ रख रखाव का काम है, मेरा जांच करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा काम ये नहीं है कि जांच करना कंटेनर की। अच्छा, काय का है? और उनका मतलब मेरा प्राइवेट पोर्ट है उसका। हाँ। प्राइवेट है वो, और प्राइवेट के यही काम होंगे जब सारी चीज़ प्राइवेट में चली जाएगी, क्योंकि अभी तो आपकी डिफेंस भी प्राइवेट में जा रही है, कुछ चली गई कुछ बच रही है, तो यही होगा प्राइवेटाइजेशन का जो दुष्परिणाम है वो तुम्हारे सामने आने शुरू हो गए, देखते रहो। लेकिन ताऊ वो कह रहे हैं कि जांच करने सरकार का काम है, हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ रखरखाव के लिए हैं। अरे एक चीज़ बताइए, अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, और वे कहें तो सब ठीक। मेरे यहाँ कोई बंदूक रख जाए चोरी की, मैं कहूँ ये मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन रख गया, तो सबसे पहले मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी, मुझे जेल के अंदर डाला जाएगा, कोई जांच नहीं कुछ नहीं, पहले मुझे जेल भेजा जाएगा हैं। और वही बंदूक किसी बड़े के घर पहुंच जाए तो वो उसे कुछ नहीं है। यही तो यहाँ देश में जो दोहरा संविधान चला रहे हैं, यही सबसे देश के लिए खतरनाक है। वरना संविधान एक होना चाहिए,